हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज जो है क्लास 12th इंग्लिश का जो वीकली टेस्ट होने वाला है, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। और आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, व्हाट डज अ रोड साइड स्टैंड डील विद। कि ये जो रोड साइड स्टैंड पोएम है वो किससे डील करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन ट्रेजेडीज, फियर्स एंड देयर सॉल्यूशंस। ह्यूमंस की जो ट्रेजेडीज है, उसके जो डर हैं और उसका क्या सॉल्यूशंस है, तो उसके बारे में डील करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ या आर बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड्स। तो रोड साइड स्टैंड्स के किनारे या वहाँ पे क्या चीज़ बेची जाती थी। तो सही आंसर है इसका वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वैश एंड सम अदर फैमिलियर प्रोडक्ट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज सुब्बूज एनिमी। सुब्बू का जो दुश्मन था वो कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका द बॉय इन द मेकअप रूम। तो वो जो लड़का था मेकअप रूम में, वही। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रोमिस वॉज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रीलोकेट द विलेजेस। कि गवर्नमेंट ने जो है वो क्या प्रॉमिस किया था कि गांव वालों को जो है फिर से रीलोकेट किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, टू गिविंग देम ऑल द लग्जरीज, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर, टू शो देम मूवीज़। ठीक है, उन लोग को फिल्म वगैरह दिखाकर, दे ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर, कि उनकी जितनी भी ज़रूरत है तो सबका ख्याल रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखिए, इन दिस लेसन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमर एंड सटायर यूज्ड बाय द ऑथर। ठीक है, तो इस जो लेसन है, तो जो ऑथर का पर्पस है कि ह्यूमर और सटायर, तो क्या पर्पस है ये दिखाने के पीछे कि क्या ह्यूमर और क्या सटायर है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, टू शो एंड हाईलाइट ह्यूमन इन्फेंसिस एंड फ्लॉज। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी। कि मिस्टर लैम जो है अपने आप को व्यस्त कैसे रखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। बाय रीडिंग बुक्स, वही किताबें पढ़ते थे, खुद किताब पढ़ने के शौकीन थे। बाय चैटिंग विद द पीपल, ठीक है, लोगों से बात करके। बाय पुलिंग डाउन द राइप क्रेब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन, और वो क्या करते थे, क्रेब एप्पल्स को तोड़ते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड इज डेरी। डेरी की उम्र कितनी वर्ष थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन ऑन द फेस ऑफ हीट। तो ऑन द फेस ऑफ हीट को किसने लिखे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुसैन हिल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द ऑफिस बॉय वॉज फ्रॉम डैश डिपार्टमेंट। तो जो ऑफिस बॉय था वो किस डिपार्टमेंट से था। सही आंसर हो जाएगा मेकअप डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द एक्सप्रेशन फियरी मिजरी मीन। ये जो एक्सप्रेशन है फियरी मिजरी, जिसको आप उग्र दुख भी बोल सकते हैं, अति दुख भी बोल सकते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्टर्स थे वहाँ पे जेमिनी स्टूडियोज़ में, तो उनको जो दुख होता था, जो डिस्कम्फर्ट होता था, ठीक है, तो उसी के बारे में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर्स इन द मेकअप रूम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी। कि मिस्टर लैम ने जो है डेरी की मदद किस प्रकार से किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। जीवन के बारे में उसे जो है सकारात्मक नज़रिए से देखना, वो बता दिए मिस्टर लैम ने। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज वॉज। ठीक है, तो जेमिनी स्टूडियोज़ के फाउंडर कौन थे। सही आंसर हो जाएगा एस वसान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। फिर से यही क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा मिस्टर एस वसान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द गेट टू मिस्टर लैम्स हाउस। मिस्टर लैम का जो गेट था, उनके जो घर का या गार्डन का जो गेट था, वो हमेशा क्या रहता था, खुला रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर डेरीज फेस एट अवे। ठीक है, ये डेरी के चेहरे को किसने खा गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द इंग्लिश पोइट हु वंस विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो वॉज डैश। कि जो इंग्लिश पोइट थे, एक बार जो जेमिनी स्टूडियो आए थे, वो कौन थे। सही आंसर हो जाएगा स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से सब्जेक्टिव है। ठीक है, व्हाट इज़ द होप ऑफ द पोइट फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स। तो जो पोइट हैं और जो शहर में जो लोग रहते हैं, तो पोइट का जो है शहर में रहने वाले लोगों से क्या उम्मीद है। ठीक है, सही आंसर है द पोइट्स होप ऑफ
गेटिंग सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम सिटी ड्वेलर्स। ठीक है, तो कवि का जो है मात्र इतना ही उम्मीद है कि ये लोग जो है फाइनेंशियल हेल्प करें, थोड़े से पैसों की मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फेरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। अब मेकअप डिपार्टमेंट में जो है फेरी माइजरी, ठीक है, तो उसके बारे में क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। चलिए, द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियोज लुक लाइक ए हेयर कटिंग सैलून। तो जो मेकअप रूम था जेमिनी स्टूडियोज का, तो किस तरह से दिखता था, एक हेयर कटिंग सैलून के जैसा। इट हैड अराउंड हाफ ए डजन मिरर्स विद इनकैंडिसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड देम। ठीक है, अब यहाँ पे जो जेमिनी स्टूडियोज था, तो जिसका जो मेकअप रूम था, ठीक है, तो उसमें चारों तरफ से, चारों कोनों से क्या आ रही थी, लाइट्स आ रही थी, और बहुत ज़्यादा लाइट्स आ रही थी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग इनकैंडिसेंट लाइट्स। ठीक है, अब आगे देखिए ज़रा, द आर्टिस्ट वुड फील द हीट इमैनेटिंग फ्रॉम दिस लाइट्स। अब जितने भी कलाकार लोग थे, ठीक है, तो इनको लाइट से क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये लोग जो है लाइट से जो हीट निकल रहा था तो उसको महसूस कर रहे थे। दस द राइटर यूजेस द टर्म फेरी माइजरी टू डिनोट द अनकम्फर्टेबल सिचुएशन ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। ठीक है, इसलिए राइटर ने यहाँ पे कौन सा टर्म यूज़ किया है, फेरी माइजरी, ये बताने के लिए कि यहाँ पे जो एक्टर्स हैं, जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सारे क्या हैं, अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वाई डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी। मिस्टर लैम ने जो है डेरी की मदद क्यों किया, तो मिस्टर लैम हेल्प डेरी बिकॉज ही वांटेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ। क्योंकि वह चाहते थे कि डेरी जो है अपने जीवन जीने का नज़रिया जो है वो चेंज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर लैम टू द स्मॉल बॉय हु कम्स टू हिज गार्डन। तो मिस्टर लैम का जो है उस छोटे से बच्चे के प्रति क्या एटीट्यूड था जो उस गार्डन में आया हुआ था, है ना। आंसर देखिए इसका, मिस्टर लैम्स एटीट्यूड टू द स्मॉल बॉय इज़ क्वाइट जेंटल, प्रोटेक्टिव एंड अकोमोडेटिंग। तो जो मिस्टर लैम्स का एटीट्यूड था उस स्मॉल बॉय की तरफ, वो क्या है, एकदम जेंटल सा था, ठीक है, प्रोटेक्टिव था, सुरक्षात्मक रूप से था, एंड अकोमोडेटिंग। अकोमोडेट का मतलब होता है निवास करना। वो चाहते थे कि ये जो आपका लड़का है डेरी, वो यहीं पे रह जाए, है ना। तो इस तरीके से उनका एटीट्यूड था। लाइक एन एल्डर इन द फैमिली ऑफरिंग एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन टू द यंगर मेंबर्स। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे परिवार के कोई बड़े आदमी की तरह जो है वो क्या कर रहे थे, उसको एडवाइस दे रहे थे, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, है ना। मिस्टर लैम एडवाइजेस द यंग बॉय टू माइंड द एप्पल्स लेस्ट ही शुड स्ट्रिप। ही आल्सो एडवाइजेस द बॉय नॉट टू फील अफ्रेड। और उसने ये भी सलाह दिया था कि जो है वह ज़्यादा डरे ना। ठीक है, और आपका जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, वाई डू कार्स पोज ऑन द साइड ऑफ द रोड। कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ थी तो रोड्स के किनारे क्यों रुकती थी। सही आंसर है, द कार्स पोज ऑन द साइड ऑफ द रोड टू रिवर्स एंड टर्न द कार अराउंड। तो वहाँ पे जो कार्स थी वो इसलिए रुकती थी ताकि वह गाड़ियाँ रुक सके और घुमा सके, है ना। समटाइम्स कार्स विल मेयरली स्टॉप टू आस्क फॉर डायरेक्शंस और फ्यूल। ठीक है, और कभी कभी जो है वो गाड़ियाँ इसलिए रुकती थी ये पूछने के लिए कि दिशा किधर है, किधर उनको जाना है और कहाँ पे फ्यूल ईंधन भराया जाता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के बीच मोस्ट VBI क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।